जयसेन स्वामी इस धर्म रत्नाकर ग्रंथ में भव्य जीवों को संबोधन देते हुए कहते हैं, सामायिक करते समय सामायिक की किसी के द्वारा यदि शरीर का छेदन भेदन किया जाता है तो सामायिक के विचार को छोड़कर विचार नहीं करता। उसमें बंधु शत्रु स्वर्ण मिट्टी का ढेला इनमें राग द्वेष रूप अन्य कोई चिंता पर नहीं करता। जैसे कोई मनुष्य खेत में धान के कण चुनता है, वह उसके कार्य में इतना मग्न हो जाता है कि उसके आगे से राजा का सैन्य भी चला जाए तो उसे ख्याल नहीं आता। तन्मयता का नाम ही सामायिक है। जिस प्रकार अग्नि अतिशय प्रदीप्त होकर तृण समूह को जला डालती है, उदित होता हुआ सूर्य जैसे अंधकार को नष्ट कर देता है, शत्रु स्वरूप प्रचंड एवं उल्टा वायु जिस प्रकार मेघों को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार सामायिक भी समस्त कर्म को नष्ट। सामायिक की जिन शासन में बहुत महिमा है, आचार्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अग्नि तृण समूह को जला देती है, सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, शत्रु की स्वरूप प्रचंड वायु मेघों को उड़ा देती है, उसी प्रकार सामायिक भी समस्त कर्मों को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार किरणें सूर्य का, नदियां समुद्र का, सर्वदेव इंद्र का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार सभी संप्रदाय सामायिक करने वाले श्रावक का अनुसरण किया करते हैं। अर्थात सूरज निकलता है तो किरणें फैल जाती हैं, नदियां जो है समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, सभी देव इंद्र की आज्ञा का पालन कर। उसी प्रकार से ऐसी कोई भी संपदा नहीं है जो सामायिक कर्ता को प्राप्त ना होती। वह सामायिक नियत कालिक अनित कालिक के भेद से दो प्रकार की है। उनमें जो घड़ी आदि रूप कुछ नियत काल के लिए धारण की जाती है वह नियत काल की सामायिक, और जो आमरण धारण की जाती है वह अनित काल की सामायिक है। वह सामायिक संसार समुद्र को मथने वाली है, अर्थात इससे संसार का नाश होता है, इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार उस सामायिक को धारण करना चाहिए। इष्ट अनिष्ट समस्त वस्तुओं के विषय में राग द्वेष के परित्याग पूर्वक समता भाव को का आलंबन करके आस्वरूप की प्राप्ति की कारणभूत सामायिक को बहुत प्रकार से करना चाहिए। सामायिक का मतलब समता भाव। नियत काल के लिए घड़ी दो घड़ी के लिए मैंने समता भाव धारण किया है, लेकिन मैं जीवन भर के लिए क्रोध आदि कसायों का त्याग करके समता भाव को धारण करता हूं। कैसा भी कष्ट, कैसा भी उपसर्ग, कैसा भी परिसह मेरे समक्ष क्यों ना आए, मैं अपने समता भाव को नहीं छोड़ूंगा, राग द्वेष को उत्पन्न नहीं होने दूंगा, क्रोध आदि कसाय मेरे भीतर प्रकट नहीं होंगी, ऐसी भावना। आचार्य कहते हैं इष्ट अनिष्ट समस्त वस्तुओं के विषय में राग द्वेष के परित्याग पूर्वक समता भाव का आलंबन करके आस्वरूप की प्राप्ति की कारणभूत सामायिक को बहुत प्रकार करने। उस सामायिक को रात दिन के अंत में इन दो संध्याओं में तो स्थिरता पूर्वक अवश्य करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि वह अन्य समय में भी उसे किया जाता है तो वह दोषजनक नहीं है, किंतु अन्य समय में भी की गई वह लाभप्रद हो जाती है। क्या सुबह और शाम तो करना ही है। किसको? दूसरी प्रतिमाधारी को, सामायिक प्रतिमाधारी, तीसरी प्रतिमाधारी को। क्या ये तो करना ही है। इसके अलावा और भी समय में आप सामायिक कर सकते हैं, तो आपको जब भी समय मिले आप सामायिक में बैठ जाओ, अर्थात ध्यान में जाप में लग जाओ। जो श्रावक उस सामायिक का आश्रय लेते उनके समस्त सावध युग की निवृत्ति हो जाने से उस समय चारित्र मोह प्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि के उदय से होने पर भी महाव्रत होता है। अर्थात श्रावक है और सामायिक में लीन है तो वह महाव्रती के समान माना जाता है। इस प्रकार जिसका वर्णन आगे किया जा रहा है, ऐसे सामायिक को प्रातः काल में, मध्याह्न में, संध्या काल के 3 बार, 2 बार, 1 बार करना चाहिए। इसका वंदना कहते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम वंदना भी है, देव वंदना। देव पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करें भाव से सकल कर्म के नाशना। यह वंदना हाँ सामायिक अपन रोज करते ही नहीं करते। देव वंदना क्रियायाम। यह वंदना नित्य और नैमित्तिक के भेद से व्यापार के समान 2 प्रकार की है। उसे मार्ग में अथवा देशांतर या कालांतर को प्राप्त होकर करना चाहिए। क्या कहते हैं? क्या व्यापार जिस प्रकार से देश में किया जाता है और विदेश में किया जाता है,
घर में किया जाता है और बाहर किया जाता है। बोले सामायिक भी ऐसी देशांतर और कालांतर है। क्या कह रहे हैं? देशांतर और कालांतर है। जो समय है उसमें करना चाहिए और जो समय नहीं है उसमें करना चाहिए। मन वचन काय की विशुद्धि से संयुक्त श्रावक को समस्त सावध कर्म को दूर करके एक आत्मा का चिंतन करना चाहिए, अथवा गुरुओं पंच परमेष्ठियों के गुण समूह का ध्यान करना चाहिए, या फिर पाठ सामायिक पाठ आदि को भी पढ़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं? पंच परमेष्ठी आत्मा का चिंतन करो, वो नहीं होता है तो पंच परमेष्ठी का के गुणों का ध्यान करो, ये नहीं होता है तो पाठ आदि का पारायण करो। ये सब सामायिक के अंतर्गत आचार्य जयसेन स्वामी मानते हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो आत्मा का ध्यान, नहीं है तो परमेष्ठियों का चिंतन, वो भी नहीं होता है तो पाठ का पारायण। अपने मन को, अपने उपयोग को अशुभ में नहीं जाने देना है। कहाँ? अपने उपयोग को अशुभ में नहीं जाने देना है। जितनी देर, जितनी ज्यादा सामायिक हम कर रहे हैं, अर्थात अपने मन को स्थिर करके बैठे हैं, बस वही सामायिक है। मन अशुभ में नहीं जाना चाहिए। थोड़ी देर में मन यहां वहां चला जाए, नहीं जाता क्या? चला जाता है, यहां वहां भटकता रहता है। लंबे लंबे समय के साधक हो जाते हैं तो भी मन में वैसी स्थिरता और दृढ़ता नहीं आ पाती है। इसका मतलब ये है कि आज का साधक और कल के साधक में ऐसा नहीं कि वो पुराना हो गया इसलिए मन ज्यादा लग रहा है। आज ही जिसने दीक्षा ली है वह भी तुरंत ध्यान में लीन हो सकता है, और जो बरसों पुराना है वह भी भटक सकता है। समझ रहे हो? तो इसका काल से, समय से कोई मतलब नहीं। तो यहां बहुत अच्छी बात है। तो ज्यादातर समय में जो क्रिया जिस देश में, जिस काल में, जिस प्रकार से क्रियाकलाप में कही गई है, उस सब को उस देश में, उस काल में उसी प्रकार से सामायिक व्रत के परिपालक श्रावकों को करना चाहिए। जो क्रिया बतलाई है चैत्य वंदना की, पंचगुरु भक्ति की, ये जो क्रिया बताई है वह क्रिया उसी समय, उसी काल में, उस देश में करना चाहिए। क्या कहा? क्रियाकलाप। एक पहले जो हमारी 28 कृति कर्मों का पालन करने वाली किताब थी, उसका नाम था क्रियाकलाप। क्या नाम था? वो आज भी पुरानी किताब अपनी लाइब्रेरी में देखो तो मिल जाएगी। उसका नाम ही क्रियाकलाप था। क्या नाम था? फिर धीरे धीरे करके उसमें परिवर्तन आया तो क्रियाकलाप बाद में आगे जाकर के धर्म ध्यान दीपक हो गई। क्या हो गई? धर्म ध्यान दीपक हो गई। तो बाबा सूरजमल जी ने उसका संपादन करके छोटी सी किताब में छपाया। फिर उसके बाद वो परिवर्तन होकर के विमल भक्ति संग्रह हो गई, विमल भक्ति, और अब तो कई रूप में आ चुकी है, जिसे जो लगता है वह अपने हिसाब से। लेकिन सबसे पहले क्रियाकलाप, उसके बाद धर्म ध्यान दीपक, और उसके बाद विमल भक्ति संग्रह, और अब तो सब अपने अपने हिसाब से, पहले प्रचलन में ही था। तो क्रियाकलाप में जैसा कहा गया है उसी हिसाब से करना चाहिए। मन वचन काय की विशुद्धि से संयुक्त श्रावक को समस्त सावध कर्म को दूर करके एक चिंतन आत्मा का, पंच परमेष्ठी का ध्यान और या पाठ करने। मैं सावध योग से रहित होता हुआ, क्या कहते हैं, आत्मा को यथार्थ रूप से अथवा शास्त्र से विज्ञान स्वरूप जानकर भली भांति अनुभव करके अब इस समय उस सामायिक योग को पूर्ण करता हूं। ठीक है? तो जो सबने सामायिक ग्रहण की है उस सामायिक को पूर्ण भी किया जाएगा। लगातार व्यक्ति सामायिक में तो क्यों नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि उसे दूसरे भी आवश्यक कार्य करने हैं। आवश्यक कार्य करने हैं, तो जो आवश्यक कार्य करने हैं उसके लिए हमें एक समय में सामायिक भी पूरी करनी पड़ती है, एक समय में अभिषेक पाठ भी पूरा करना पड़ता है, एक समय में पूजा भी पूरी, हर चीज को पूजा। हाँ, क्या देह वंदना जो की जाती है, हमने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कायोसर कर लिया। क्या कर लिया? कायोसर कर लिया। और हाथ को घुमाते हुए बैठ करके, नियम तो बैठ करके, क्या है, आप बैठ जाओ वंदना की मुद्रा में। किस मुद्रा में?
वंदना की मुद्रा में आप अर्थात गवासन में लगा के बैठ गए। फिर हमने हाथ जोड़ करके बोला प्राग दिवंते केवली जिन साधुगण देवा ए समृद्धि समृद्धा योगी गण स्थान हम। अब आवर्त करके फिर प्रणाम किया जाता है। नियम है ये नियम। बैठ करके बोल करके 3 आवर्त करके सिरोन्नति करना है, प्रणाम करना, फिर खड़े होना है। खड़े बैठना है, फिर खड़े होना है। वंदना कैसे होगी? प्रणाम जो आया है उसको कहते हैं भूमि स्पर्श। कैसा आया है? हाँ, प्रणाम कैसे आया है? भूमि स्पर्श। और भूमि स्पर्श कैसे होगा? खड़े खड़े की बैठ करके। बस सिरोन्नति खड़े खड़े हो सकती। सिरोन्नति मतलब सिर झुकाना, और प्रणाम का मतलब भूमि का स्पर्श करते प्रणाम। अब हमारे पास जगह नहीं है, कंजस्टेड है, इतने से स्थान पे करना है, सामने किताब रखी है, चौकी रखी है, तो बड़ा, तो इसलिए दाएं बाएं होकर के आपको वो, तो जब तक शरीर बढ़िया चल रहा है, पेट एट नहीं बढ़ा है, कमर झुक रही है, तो बराबर तरीके से हमें पूरी प्रक्रिया। हाँ भाई, ये बीच में जो स्पीड ब्रेकर आ जाता है, इसकी वजह से झुकना बहुत कठिन काम है। जैसे मान लो अब मैं यूं करके सामने झुकूं, इतने ऊपर हो रहा, लेकिन पूरा झुकने की कोशिश करूं, तो मुझे ही करना है, तो ऐसे करना, ऐसे मैं दाएं बाएं तो झुक सकता हूं, लेकिन सामने। तो आपका शरीर अच्छा है, हल्का फुल्का है, अभी कोई तकलीफ नहीं है, तो बराबर तरीके से यदि हम अभी से लगातार जारी रखेंगे तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। उठते क्यों हैं? बाहर नहीं जाने का। एक स्थान पे कर लिया, नहीं, काम पहले कर लो, पहले सारे काम पहले याद कर लो, उसके बाद दिग्वंदना के बाद काम याद नहीं आने चाहिए। हाँ, बाद और बीच में वो नहीं चाहिए। तो यहां पर बात है, मैं आत्मा में उन्मत्तता, असावधानी आदि दोष रहेंगे तो सामायिक की अवज्ञादिक होने से उसके कर्म क्षय रूप फल की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे कोई मनुष्य कच्चा धान्य बीज समझकर बोएगा तो उससे फल की प्राप्ति होगी क्या? बोले नहीं होगी। कच्चे धान को कोई खेत में बोआए तो उससे कुछ होना है? जो है वो, तो जो बीज है वो सूखा हुआ, व्यवस्थित, पौष्टिक होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए। और पुष्ट होगा तो वह बीज अंकुरित होकर के उत्तम फलों को प्रदान करेगा। तो इसलिए यहां पर आचार्य कह रहे हैं, यदि हम आत्मा में उन्मत्तता है, क्या है? उन्मत्तता है, चंचलता है, स्थिरता ही नहीं है, फिर क्या कहते हैं? असावधानी है, सावधान नहीं है। तो उन्मत्तता और असावधानी की वजह से दोष होंगे होंगे होंगे। तो सामायिक में भी अवज्ञा हो जाएगी। किस कारण से? उन्मत्तता के कारण और असावधानी के कारण। तो इसीलिए हमें सावधानी पूर्वक मन को स्थिर रखते हुए जब ये करेंगे, तब जाकर के वह शुभोपयोग का कारण बनेगी। शुद्धोपयोग का नहीं, शुभोपयोग का। अभी तो ये मन की चंचलता, असावधानी, उन्मत्तता हमारे सामायिक में बैठने के बाद भी वह शुभोपयोग का कारण। बैठे बैठे कितनी सारी चीजें, कितनी बातें याद आ जाती हैं, लगता है ये कर लो, उसी समय लगता है कि सारे काम अभी करने, मैं बोल रहा हूं, उसी समय याद आते। कहीं किताब खोलने का मन करता है, कहीं बंद करने का मन करता है, कभी कबर ऐसा हो जाता है तो उसको ठीक ठाक करने का मन करता है। कुछ ना कुछ इच्छा जागृत हो जाती है, सामायिक एक तरफ रह जाती है और सब काम हमारे द्वारा होने लगते, जो कि सिर्फ हम सावध के कारण है। जबकि हमने क्या किया है? सावध योग का त्याग किया है। इधर उधर देखना पड़ता है, चंचलता हो जाती है, हाथ पांव टेढ़ा हो जाता है, अंदर बनियान में झांक के देखने का मन करता है कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। क्या नहीं होता है? इतने सारे, तुम नहीं बेटा, सब हम सब के, हमारे कई बार एकदम से बीच में कोई ख्याल आ जाता है, तुरंत हाथ तुरंत चला जाता है। यानी कि
स्थिरता अस्थिरता में बदलते ही, सावधानी असावधानी होते ही चित्त एकदम से, और हम अभी पढ़ रहे हैं लेकिन उस समय सब कुछ भूल जाएंगे, फिर एकदम से अरे मैं क्या, फिर सावधान हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है। चलो हम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन मन में करने की इच्छा हो गई, यार अब याद आ गया, नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मन बार बार वहीं जा रहा है, बार बार वहीं जा रहा है, ऐसा लगातार चलता है। तो आचार्य कह रहे वचन दुष्परिधान, मनो दुष्परिधान, काय दुष्परिधान, अनादर, स्मृत प्रस्थान, ये 5 चतुर्थशील सामायिक व्रत के आचार्य है। जो हम कई बार मन वचन काय में चंचलता का होना, सामायिक के प्रति अनादर का भाव होना और पाठ आदि का भूल जाना। जो ग्रस्त सर्वव्रतों को दोष मिश्रित विचित्र धारण करता है, वह यदि सामायिक व्रत को भी उसी प्रकार दोष मिश्रित धारण करता है तो वह मध्यम श्रावक होकर के भी जघन्य माना गया है। यद्यपि वह सामायिक नियत काल में करता है तो भी जघन्य है। क्या कह रहे हैं आप? देखो आचार्य ने तो सामान सीधे सीधे कह दिया कि जो ग्रस्त सर्व व्रतों को दोष मिश्रित अर्थात विचित्र रूप से धारण करता है, वह यदि सामायिक व्रत को भी दोष मिश्रित करता है तो वह मध्यम श्रावक होने के बाद भी जघन्य है। क्या है? मध्यम होने के बाद भी जघन्य है। व्रतों की अपेक्षा से तुम मध्यम श्रावक हो, लेकिन क्रिया की अपेक्षा से तो तुम जघन्य ही हो। आचार्य कह रहे इसके विपरीत जो उपयुक्त सर्वव्रतों को निर्दोष पालन करता है, तीनों संध्याओं में गुरुवंदना करता है, उसे धर्म की मर्यादा को जानने वाले विद्वानों ने वंदना करने वाला कहा है। वह वैराग्य से महान गुणों को वृद्धिंगत करता हुआ धर्म के भार को धारण करता है। तात्पर्य जिस श्रावक के मन में विरक्ति अधिक बढ़ जाती है वह धर्म में अधिक प्रवृत्ति करता है, उसके व्रताधिक निर्दोष और गुणयुक्त होकर बढ़ते जाते हैं तथा वह श्रावकों में प्रधान गिना जाता है। क्या कह रहे हैं आप? जो निर्दोष व्रतों का पालन कर रहा है वह श्रावकों में प्रधान माना जा रहा है। श्रावकों में प्रधान माना जा रहा है। उसे मुनि तुल्य कह दिया कि यदि उसकी चर्या निर्दोष है वो बराबर तो वह मुनि के समान है। ऐसा जैसा कि सामायिक का स्वरूप पूर्व में कहा है, तदनुसार जो मनुष्य संसार रूप उद्यान को विस्तृत करने वाली इंद्रियों व कुत्सित विकल्पों से विचलित ना होकर असीम आनंद पूर्वक उत्पन्न होने वाली व भारी महिमा से संयुक्त ऐसी चैतन्य ज्योति से निर्मल होता हुआ उस नियत सामायिक को करता है, वह सामायिक संबंधी अथवा समय के अनुरूप लक्ष्मी का असाधारण पात्र होता है। वह सामायिक करने वाला वह श्रावक असाधारण लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। जो जन उस सामायिक का आचरण नहीं करते उनका संसार रूप समुद्र में डूबकर मरण होता है। वे संसार में प्रवीण करते हुए महान कष्ट को सहते हैं, और जो उसका आचरण करते हैं उनका उक्त संसार समुद्र से अतिशय उद्धार होता है। वे संसार परिभ्रमण से छूटकर मुक्ति सुख का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार सामायिक का आचरण ना करने वाले प्राणी परभव में व्यसन ही जिसका भोजन है, ऐसे व्यसन को कष्ट को सहते हैं, और इसके विपरीत आचरण करने वाले भव सदा आगम में निर्दिष्ट आत्मा का हित करते हैं। सामायिक के मूलभूत 5 परमेष्ठियों का स्मरण ना करने वाला, पंचनमस्कार मंत्र की विराधना करने वाला, शुभम चक्रवर्ती समुद्र के मध्य में असुर से मारा जाकर 7वीं पृथ्वी के भीतर अवधिष्ठान नामक नरक को प्राप्त उत्पन्न हुआ। राजा मिथिला पद्मरथ सामायिक का स्वरूप भी नहीं जानता था, फिर भी वह बाष्पूज्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण सतत करता था। इससे वह उसी भाव में उत्कृष्ट लक्ष्मी को बाष्पूज तीर्थंकर के समोषण में गणधर पद को प्राप्त हुआ। भस्मक रोगा के नासाद विपुल आहार करने वाले समंतवाचार्य ने जब वृषवादी तीर्थंकरों की स्तुति प्रारंभ की तब उनके बंधन स्वयं टूट गए थे। विषय का विकार आगम में अनेक प्रकार से किया गया, विचार अनेक प्रकार से किया गया।
किसका आप सहारा ले रहे हो, आपके ऊपर है। राजा पद्मरथ कुछ नहीं जानता था, भगवान वासुपुज के दर्शन के लिए महल से निकल गया और लगातार वासुपुज्याय नमः, ओम ऋष वासुपुज्जिनेन्द्राय नमः, ओम ऋष वासुपुज्याय नमः, ऐसा जप करता करता चला जा रहा है। भगवान के समोषण में जाकर के वह दीक्षा लेता है और दीक्षा लेकर के सीधे गणधर के पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है। तो आपकी उपयोगिता कितनी है, आपकी स्थिरता कितनी है, यह महत्वपूर्ण है। तो हमें अपने चित्त को स्थिर करना है, वही सामायिक है। यहां आचार्य कहते हैं विषय का विचार आगम में अनेक प्रकार से, आप किस प्रकार से कर रहे हैं। समंतवत स्वामी यदि स्वयंभू स्त्रोत का सहारा ले रहे हैं, मानतुंग स्वामी भक्तांबर जी का सहारा ले रहे हैं, कुमुदचंद स्वामी कल्याण मंदिर का सहारा ले रहे हैं, तो सबके अपने अपने तरीके हैं। आप किसी भी तरीके से भगवान के चरणों में स्थिर होने की कोशिश करो, बस यही उद्देश्य है। आप कौन सी जाप करो, जो जाप मैं कर रहा हूं वही जाप आप भी करें, ऐसा नियम नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है वह जाप करिए, करिए। फिर यहां चल करते, इसलिए यहां यदि श्रावक तीसरी प्रतिमा का आमरण निर्वाह करना चाहता है तो उसे निर्दोष विधि पूर्वक सामायिक करना चाहिए। पूजा का सविस्तार रचना में सामायिक के कितने भेद हैं वह मैं पहले कह चुका हूं। अर्थ और काम को भी प्राप्त करने वाला श्रावक यदि सामायिक समुद्र का अनुसरण करने वाली वंदना स्तुति आदि क्रियाओं को निश्चय से करता है तो जगत के ईश्वर अर्थात इंद्र धर्मेंद्र और चक्रवर्ती जिस पद के लिए अनिर्वचनीय प्रयत्नों द्वारा पद पद पर प्रार्थना करते हैं, उस मोक्ष रूप रत्न को वह अनायास ही हस्तगत कर लेता है। यदि मनुष्य विरक्त होकर इस सामायिक प्रतिमा के उत्तम रस का निरंतर पान करता है, उसका विधि पूर्वक आनंद पालन करता है, उसे यहाँ सांसारिक संपत्तियां प्राप्त होती हैं और अंत में मुक्ति लक्ष्मी की भी उसका वर्ण करती है। इसके अतिरिक्त जो अणिमा महिमा आदि रिद्धियां अन्य संसारी जनों के लिए दुर्लभ हैं, उसके दास के समान सेवा करती हैं तथा बहुत बकवाद करने से क्या अनुमान गुण अनंत ज्ञान आदि उसके बंधन जैसे बन जाते हैं, अर्थात बंधु के समान सदा पास में। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर जैसे गुण भी बंधु के समान उसके पास, अर्थात सामायिक करने वाला ही अरिहंत की पद को, अरिहंत की अवस्था को प्राप्त होता है। तो इसलिए सामायिक इतना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार धर्म रत्नाकर जी में सामायिक प्रतिमा का विस्तार से वर्णन करने वाला यह 15वां अवसर समाप्त हुआ। इस तरह से आचार्य जयसेन स्वामी के द्वारा कथित इस सामायिक प्रतिमा का वर्णन यहाँ पर हमने बड़े विस्तार से जाना, समझाया और सुना। अब चौथी प्रतिमा प्रोस्तोपास प्रतिमा है, उसकी चर्चा करेंगे। बोलिए तपोभूमि के मूल नायक श्री महावीर भगवान की